बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल आपको एक स्लाइड शेयर की थी, उसमें आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। फोनेटिक्स एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, आवाज की अदायगी कैसे होती है। और फोनोलॉजी जो है साउंड इटसेल्फ है, कि साउंड को मिला के एक मीनिंगफुल साउंड कैसे बनाई जाती है, यानी कि PEN, फ, ए, एन, न, ये तीनों मिलके जब पेन बनाते हैं एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि एक मीनिंगफुल साउंड है, तो इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो साउंड्स मिलके जब एक मीनिंगफुल साउंड बनाती है उनको हम फोनोलॉजी कहते हैं। लेकिन आवाज की अदायगी कैसे होती है उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। उसमें कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है, उसमें लंग्स यूज होते हैं, टंग यूज होती है, टीथ यूज होती है, फिर वो किस किस्म की साउंड्स होती हैं, वो बायलेबियल होती हैं, लैबियोडेंटल होती हैं, उसमें लेबलाइजेशन होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले फोनेटिक्स में जो है हम पढ़ेंगे कि जनाब इसका डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोनेटिक्स क्या, इंट्रोडक्शन में फोनेटिक्स हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स। इट इज साइंटिफिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है, ट्रांसमिशन, आवाज ट्रांसमिट कैसे होती है, मैंने बोला आपने सुना, मैंने ट्रांसमिट कर दिया, एंड रिसेप्शन, और आपने रिसीव कर लिया, आप मेरी इस वक्त आवाज को सुन रहे हैं, और स्पीच साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ये क्या है, आवाज प्रोड्यूस हुई, ठीक है, मेरे मुंह से आवाज प्रोड्यूस हुई, उसके बाद वो ट्रांसमिट हुई, ठीक है। चाहे अब यहाँ पे ये ट्रांसमिशन ही हो रही है ना, बेसिकली हम कहते हैं ना ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन चल रही है टीवी पे, और फिर उसके बाद रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, आप लोग मेरी आवाज रिसीव कर रहे हैं, दैट इज द रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, इस वक्त ये ट्रांसमिशन है, मैं आवाज प्रोड्यूस हुई, ट्रांसमिट हुई, और आप लोगों ने रिसीव की, ठीक। produced by human produced by human being. In speaking trial, listening a complex of activities involved, ठीक है। इसी तरीके के से स्पीकिंग ट्रायल में लिसनिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ एक्टिविटीज इज इन्वॉल्व, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है साउंड विच इज द रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस एक्टिविटीज ऑफ सेवरल बॉडी ऑर्गन। ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, हम देखते हैं कि क्या होता है। These activities are aimed at a great disturbance in air, ठीक है। ये जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, एक्चुअली ये ग्रेट डिस्टर्बेंस होती है किसके ऊपर, एयर में। मेरे मुंह से आवाज निकली, उसने इर्द गिर्द की हवा को डिस्टर्ब किया। The inhaled air act as the source of energy, setting outside air vibrating so that the sound thus generated is carrying along to the ears to listener। हमने ये जो इनहेल की, आप देखें हम जब बात करने लगते हैं, आज जरा गौर कीजिएगा, उससे पहले हम एक इनहेल करते हैं जोर से, क्या कहते हैं, आवाज को, सॉरी हवा को इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हम हवा इनहेल करते हैं तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेटिंग द आउटसाइड एयर वाइब्रेटिंग, जो कि सेट होता है, सेटिंग जो कि आउटसाइड एयर वाइब्रेशन को से हम लेते हैं, आउटसाइड वाइब्रेटिंग, जो आउटसाइड को वाइब्रेट करता है एक्चुअली, सो दैट, यानी कि वो जो एनर्जी हम लेते हैं उससे हम बाहर की हवा को वाइब्रेट करते हैं, सो दैट द साउंड दैट जनरेटेड इज कैरिड अलोंग टू द एयर टू द लिसनर। और इस तरह से वो जो साउंड है वो जनरेट होती है, वो कैरिड अलोंग टू एयर्स टू द लिसनर। अब ये जो मैंने बोला, उसने बाहर की हवा को वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंची, लिसनर के कानों तक पहुंचती है, ये जो वाइब्रेटिंग एयर के थ्रू जो आवाज, द ऑडिटरी प्रोसेस इज सेट इन मोशन। अब ये जो ऑडिटरी प्रोसेस है, यानी कि सुनने का जो एक प्रोसेस है, इस सेट इन मोशन, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जो प्रोसेस है वो अब एक मोशन में आता है, विच इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑडिटरी ऑर्गन्स, जिसमें ऑडिटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं।
परसेप्शन ऑफ स्पीच सेगमेंट्स, जिसमें हम स्पीच को परसीव करते हैं, विच इन्वॉल्व द डिस्कार्डिंग द नॉन सिग्निफिकेंट फीचर फ्रॉम द सिग्निफिकेंट और डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड परसीविंग ओनली दोज दैट आर मीनिंगफुल। अब इसके अंदर क्या होता है, हम सिर्फ वो परसीव करते हैं जो कि या तो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं फ्रॉम द सिग्निफिकेंट, या डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, या फिर हम परसीव करते हैं वो जो कि मीनिंगफुल होता है। इट इज लाइक रिट्रीविंग अ स्मॉल विजुअल इमेज ऑफ द क्राउड ऑफ इंट्रिकेट डिटेल। और ये जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने रिट्रीव किया एक स्मॉल विजुअल इमेज को फ्रॉम द क्राउड ऑफ इंट्रिकेट डिटेल, एक क्राउड ऑफ इंट्रिकेट डिटेल में से, बट द ब्रेन कैन क्विकली डिकोड द इनकमिंग सिग्नल that have been encoded by speakers। और जो ब्रेन है वो क्विकली डिकोड करता है इन इनकमिंग सिग्नल्स को जो कि have been encoded by speaker, जो कि स्पीकर एनकोड करता है। फिजिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी नर्व इम्पल्सेस रीच द ब्रेन। अब ये जो फिजिकल एनर्जी होती है सेंसरी नर्व्स के जरिए ये कहाँ तक पहुंचती है, जो आवाज हमारी कान सुनते हैं वो नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ तक पहुंचती है, वो ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ब्रेन, द ब्रेन circuitry is understood to organize them into percepts, ठीक है। या आप इसको इन शॉर्ट लिख लें कि ब्रेन जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे लिखा है द ब्रेन सर्किटरी इज अंडरस्टूड टू ऑर्गेनाइज इनटू परसेप्ट्स, या वो ब्रेन जो है वो इसको इंटरप्रेट करता है। इसकी जगह ना लिख लें द ब्रेन इंटरप्रेटेड, द ब्रेन इंटरप्रेटेड, इतना लंबा लिखा हुआ है यहाँ पे। द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट, ठीक है। ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करता है। विच आर द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन। अब ये बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन है ऑब्वियसली a complex of multiple factors in the form of listeners interest, his social background, intellectual level, past experience, other parameters play an active and significant role in the perception level and the interpretation is made accordingly। अब in short हम देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ एयर जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और वो डिस्टरबेंस पैदा करता है किसमें, एयर में, ठीक है। फिर वो जो है उसके बाद जो है ऑडिटरी ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक सेट इन मोशन होते हैं, ठीक है। ऑडिटरी ऑर्गन से क्या होती है, परसेप्शन, मतलब ऑडिटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर हम साउंड, डिस्टरबेंस ऑफ एयर होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ये ऑडिटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, ऑडिटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, हम परसीव करते हैं साउंड को, यानी कि एज अ लिसनर परसीव किया साउंड को। उसके बाद ब्रेन जो है उसमें एक इमेज फॉर्मेशन बनती है, इमेज फॉर्म हुआ और उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो ये है बेटा सारा। सबसे पहले इनहेलेशन हुई, फिर डिस्टरबेंस ऑफ एयर जो कि उसने एक स्ट्रेंथ पैदा की, मोशन, सेट इन मोशन, साउंड प्रोड्यूस हुई थ्रू ऑडिटरी ऑर्गन्स और ऑडिटरी ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद जो है जब साउंड प्रोड्यूस हुई है तो आगे क्या हुआ, प्रोडक्शन के बाद परसेप्शन ऑफ साउंड हुआ, इमेज बना और ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया। यानी कि वो जो हमारा दिमाग, ये जो बच्चे होते हैं तोतला बोलते हैं, वो क्यों तोतला बोलते हैं,
एक्चुअली उनका ब्रेन जो है ना वो तोतला ही इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो वो बच्चे भी तोतला बोलना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी वो जो कान होते हैं वो उतना ही सुन रहे होते हैं और उनका ब्रेन इंटरप्रेट तोतला कर रहा होता है, दैट्स वाई वो तोतला बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है सारा कुछ, तो इस वजह से बच्चा तोतला बोलते हैं। हम उसको कहेंगे भी कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो उसको नहीं समझ आ रही होती है अनलेस के वो उसकी ऑडिटरी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ब्रेन की प्रॉपर नर्व्स की फॉर्मेशन होती है या जो भी है, तो वो फिर जो है, अब मेरा एक कजन था, वो दो को गो बोलता था, तो हम जान जान के उसको छेड़ते थे उस बच्चे को कि अच्छा बोलो दो घोड़े, तो वो कहता था गो घोड़े। तो इसी तरीके से वो फिर हम हंसते थे कि भाई ये हर चीज दो को ना वो गो ही बोलता था, कितना अरसा वो दो को गो बोलता ना, अनलेस के उसकी वो जो ब्रेन इंटरप्रिटेशन या कानों में जो भी उसके था कि उसको दो दाल वाले जो वर्ड्स थे ना वो गाफ ही नजर आते थे, यानी कि गाफ इंटरप्रेट होते थे। तो हम दाल वाले वर्ड्स जानबूझ के उसके साथ बोलते थे ताकि ये गा वाला बोलेगा, यानी कि दो और दिए तो वो गिए बोल देता था, तो वो दाल को गा बोलता था। ठीक है, तो बाद में जाके खैर वो ठीक हो गया, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो ये सारा कुछ क्या होता है, वो बेसिकली हमारी इंटरप्रिटेशन होती है ब्रेन की। with us observe the speech, that speech act encompasses intricate movement and activities that occur on different planes, some of these simultaneously and at incredible speed. We are so used to speaking in natural effortless manner that we hardly will give attention to the complex nature of speech production and speech perception. हम इतने आदी हो गए नेचुरली बोलने के कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये इतना इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है और इसमें हम किस तरीके से स्पीच प्रोडक्शन होती है और स्पीच परसेप्शन होती है। स्पीच प्रोडक्शन हुई, ठीक है, एयर में डिस्टरबेंस हुई, उस एयर से आवाज जो हमारे कानों तक पहुंची, यानी कि स्पीच परसेप्शन हुई। जैसे ही स्पीच परसीव हुई वो ब्रेन उसको एक इमेज बनता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हम जो है जवाबन एक आंसर दे देते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए मेजर ब्रांचेस हैं फोनेटिक्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउस्टिक फोनेटिक्स कौन सी है। अकाउस्टिक फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड सच एज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इन देयर ट्रांसमिशन। ठीक है, अकाउस्टिक्स जो है वो जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड से जो है वो डील करते हैं, यानी कि जो साउंड बोली गई है उससे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, जैसे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवाज की जो स्पीड है और उसका एम्पलीट्यूड है इन देयर ट्रांसमिशन, उससे डील करता है। अकाउस्टिक फोनेटिशियंस एनालाइज द स्पीच वेव्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्पीच वेव देखी जाती है, अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीच ऑफ sound issues forth from the mouth of a speaker. It is in the field of acoustic phonetics that the most sulking development have taken place since the Second World War. Complex sound waves produced in speech can be analyzed into their component frequencies and relative amplitude. और फील्ड ऑफ acoustic phonetics में जो most striking developments हैं have taken place since Second World War. तो complex sound waves जो है वो produce होती हैं speech में, can be analyzed into their component frequencies. उनको एनालाइज किया जाता है। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि जैसे मेरी आवाज जो है इसकी पिच बहुत ऊंची है, मैं आहिस्ता भी बोलूंगी साथ वाले कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, बाज लोगों की जो आवाज होती है उसकी पिच इतनी ज्यादा होती है कि अगर ऐसे लोग डांटने लग जाए तो आसमान ही हिल जाता है। ठीक है, या थोड़ा सा भी गुस्सा आए तो आसमान ही हिल जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होता है, पिच होती है हमारी आवाज की, जो कि अकाउस्टिक फोनेटिक्स से डील करती है। बाज लोगों की पिच इतनी लो होती है कि उनके मुंह के पास जाके सुनना पड़ता है जी आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, considerable progress has also been made in speech synthesis. Acoustic analysis has confirmed, if confirmation was needed, that speech is not made up of sequence of discrete sound. The articulatory features of rounding of voice, of nasality, of obstruction, and of friction can also be identified acoustically. अब आर्टिकुलेटिव वो कहता है कि ये खाली एक सीक्वेंस और डिस्क्रीट साउंड नहीं है, बल्कि ये जो आर्टिकुलेटरी फीचर्स हैं, आर्टिकुलेटरी फीचर्स क्या हैं, आर्टिकुलेट कैसे होती है साउंड, प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, आर्टिकुलेटरी फीचर्स जो हैं ये हमारे लिप्स हैं, लिप्स को राउंड कर लें तो ओ साउंड प्रोड्यूस होती है, राउंडिंग
नेजैलिटी, नाक में बोलना, ठीक है, जैसे इंग, ब्रिंगिंग बोलते हैं तो नेजैलिटी हो जाती है, नाक में आवाज चली जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट के तौर पे, जैसे अभी मैंने रुकावट बोला तो ट पे जाके मेरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, आवाज जो फटती है, तो अभी ये जो फटती बोला ना, ठ पे जाके भी मेरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। एंड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी रुकावट को कहते हैं, यानी कि रुकती है आवाज। अब मैंने एक तो फटती बोला तो फट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, और एक मैंने बोला रुकती, तो रुक पे देखें आपकी कैसे, रुक एंड देन टी, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। एंड कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एकॉस्टिकली, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे भी देखी जा सकती है कि आप मुंह के आगे हाथ रखते हैं तो एकदम से जोर से हवा जो है वो आपके हाथ पे लगती है। बहरहाल ये मैंने आपको छोटी मोटी चीजें बता दी हैं। Acoustic phonetics achieve a good deal of success in matter of study of the N vowels, but regarding consonant, it has not reached final conclusion. Acoustic phonetics जो है वो जो है सक्सेस गुड डील ऑफ सक्सेसफुल हुई है, यानी कि मैटर ऑफ स्टडी ऑफ वॉवल्स में, एन वॉवल्स तो नहीं होगा, ऑफ द वॉवल्स, ठीक है, ऑफ वॉवल्स, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स के मामले में ये अभी किसी फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंची। फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स, यानी कि हम कैसे साउंड को सुनते हैं और परसीव करते हैं। पहले हमने क्या देखा, एकाउस्टिक फोनेटिक्स जो कि पिच से डील करती है, साउंड की पिच, उसकी वेवलेंथ, उसकी मेजरमेंट जो है, ट्रांसमिशन, उससे डील करती है। जब हम ऑडिटरी पे आ जाते हैं तो ऑडिट क्या होता है, बेसिकली सुनने को कहते हैं, ठीक है। ऑडिटरी फोनेटिक्स जो सुनने से रिलेट होती है, जो परसेप्शन से रिलेट होती है। ऑडिटरी फोनेटिक्स स्टडी हाउ स्पीच साउंड आर हर्ड एंड परसीव्ड। दिस रिक्वायर्स अ क्लोज स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ perception on one hand and the mechanism of the neuromuscular circuitry on the other hand. अब ऑडिटरी फोनेटिक्स में क्या होता है, कैसे स्पीच साउंड जो है उनको सुनाई दिया, सुनते हैं हम, और उसको कैसे हम परसीव करते हैं। और ये जो है क्लोज स्टडी है साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या परसीव किया, बाज़ औक़ात हम बोलते हैं अगला बंदा नेगेटिव परसीव कर जाता है, बाज़ औक़ात हम बोलते हैं अगला बंदा पॉजिटिव परसीव कर जाता है। अभी जैसे मैंने आपको अपने कजन की बात बताई थी कि वो बच्चा था और वो दो को गो बोलता था, तो उसकी परसेप्शन क्या थी, बेसिकली वो दाल की आवाज गा में परसीव कर रहा था, ठीक है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर सर्किटरी ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एक मैकेनिज्म है न्यूरोमस्कुलर सर्किटरी ऑन द, न्यूरो क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो दैट इज द बेसिकली परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि हम साउंड को परसीव कैसे करते हैं और इंटरप्रेट कैसे करते हैं। Hearing is very intricate process and implies interpreting the physical description of actual or proposed signal in terms of auditory sensations, which the signal would create if expressed upon the ear. Acoustic signals generate a complex chain of physical disturbance without the auditory system. Acoustic signals जो सिग्नल जनरेट एक कॉम्प्लेक्स चेन है ऑफ फिजिकल डिस्टर्बेंस विद इन द ऑडिटरी सिस्टम। एक फिजिकल डिस्टर्बेंस होती है ऑडिटरी सिस्टम में, द ब्रेन रिसीव सिग्नल अबाउट दिस फिजिकल डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हियरिंग हुई, ठीक है, फिर वो क्या हुआ, इंटरप्रेट किया उसने फिजिकल डिस्क्रिप्शन को और प्रपोज सिग्नल्स इन द टर्म्स ऑफ ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है, या फिर उसने मतलब सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, चाहे वो आप डिस्क्राइब करते बोल दे, एक डिस्क्रिप्शन हुई ऑफ एक्चुअल या प्रपोज सिग्नल इन टर्म्स ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन। एक ऑडिटरी इन टर्म्स ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन विद द सिग्नल वुड क्रिएट इफ इम्प्रेस्ड अपॉन द ईयर। और ये सिग्नल्स कब क्रिएट होंगे, अगर ये कान सुन लेते हैं या उनको इम्प्रेस कर लेता है या कान के एयर ड्रम्स को ये हिला देता है। ये अकाउस्टिक सिग्नल जो है वो एक कम्प्लेक्स चेन ऑफ फिजिकल डिस्टर्बेंस विद इन द ऑडिटरी सिस्टम जो है उसको बयान कर दे, मतलब एक जनरेट करते हैं। द ब्रेन रिसीव्स अ सिग्नल
अबाउट दीज फिजिकल डिस्टर्बेंस, और फिर ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, एक फिजिकल डिस्टर्बेंस होती है, और इन द ब्रेन आर कॉज्ड अदर डिस्टर्बेंसेस, इसी तरह ब्रेन के अंदर बाकी डिस्टर्बेंसेस होती है, फिजिकल काउंटर पार्ट्स ऑफ द सेंसेशन, जिसमें फिजिकल काउंटर पार्ट्स है of the sensation. It is necessary to establish correlation between the auditory signals and their interpretation in terms of disturbance in the brain. और ये क्या है कि एक कोरिलेशन नेसेसरी है कि एक रिलेशन हो, कोरिलेशन यानी कि दो तरफा रिलेशनशिप होता है। एक तरफ तो जो ऑडिटरी सिग्नल जो कि हम परसीव करते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन जो कि ब्रेन करता है, यानी कि खाली कान और ब्रेन दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर कान से सही सुनाई नहीं देगा, जो गूंगा इंसान होता है वो बहरा भी होता है, ठीक है, जो बहरा इंसान होगा ना वो गूंगा भी होगा, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। जब वो सुनता नहीं है तो वो फिर बोल भी नहीं सकेगा, ठीक है। इट मीन्स कि उसकी जो रिसीव करने की का जो एक ऑडिटरी सिग्नल है वो परसीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो कान ही काम नहीं करता। तो एक बहरा इंसान जो है वो गूंगा भी होता है, ठीक है, और इस वजह से क्योंकि वो बहरा होता है इस वजह से उसका ब्रेन कोई चीज इंटरप्रेट नहीं करता। लेकिन जो सिर्फ गूंगा इंसान होता है ना, जो बोल नहीं सकता, वो और वो बहरा नहीं है, लेकिन वो हाथों से आपको इंटरप्रेट करके बता देगा अपने मसले मसाइल के वो एक्चुअली क्या चाह रहा है। तो इसी तरह अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में देखते हैं। आर्टिकुलेशन क्या है कि आपकी ये जो मशीन है जिसमें जबान आ जाती है, दांत आ जाते हैं, ये कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है। दिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक रिकॉग्नाइजेस दैट देयर इज स्पीच प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक मशीन है हमारे अंदर जो लगी हुई है, मैकेनिज्म है हमारे अंदर जो कि स्पीच प्रोड्यूस करती है। The apparatus that produces speech sound is situated within the human body. ये इंसान की बॉडी के अंदर है, ये apparatus सारा हमारे अंदर लगा हुआ है। Man uses various organs for speaking which already serve other biological needs. Lips, teeth, tongue, hard palate, soft palate, trachea, lungs. All these organs used in speech production have different basic biological functions. In the process of cultural evolution, man devised ways of utilizing these organs and parts thereof, such as the tip, blade, front, and center, back of tongue, along with corresponding areas or points in the roof of mouth or hard palate for verbal communication. अब इस प्रोसेस के अंदर क्या है, प्रोसेस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन में मैन डिवाइस वेज ऑफ यूटिलाइजिंग, मैन ने इन ये जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, ठीक है, फिर टंग है, टीथ है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, इन सारों को यूज करते हुए किस तरीके से यूटिलाइज किया गया दीज ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ सच एज द टिप, ब्लेड, फ्रंट एंड सेंटर बैक ऑफ टंग। हमारी जो जबान है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मैं आपको डायग्राम से फिर बताऊंगी कि बैक ऑफ टंग अलोंग विद कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज और पॉइंट इन द रूफ ऑफ माउथ एंड और हार्ड पैलेट, कि वो किस तरीके से जो जबान है वो मुंह के ही डिफरेंट हिस्सों पे लगती है for verbal communication ताकि आवाज प्रोड्यूस होती है। Beside these air stream that goes in and out, हवा अंदर बाहर जाती है of the lungs form the basis of speech। आप देखें ना, गला खराब हो जाए तो हम बात नहीं कर सकते, ट्रैकिया के अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाती है ना, ठीक है, जिसको हम हमारे ट्रैकिया जो है उसके अंदर सारी मतलब हमारे जो एयर पाइप है या फूड पाइप है ट्रैकिया, उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाती है तो हमसे नहीं बोला जाता, ठीक है। गला खराब होता है, जिनके टॉन्सिल्स हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो फाइनली हम नहीं बोल पाते बिकॉज उसमें से कोई एक ऑर्गन होता है जिसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है। जबान पे छाला निकल आए, हम नहीं बोल सकते। हमारे लिप्स के ऊपर छाला निकल आए, हम नहीं बोल सकते। आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने ये मशीन, वोकल कॉर्ड्स डिस्टर्ब हो जाए हम नहीं बोल सकते, है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कैसी एक मशीन बनाई है जिसकी हमें कदर ही नहीं है कि इसमें से एक भी चीज खराब होती है इस पूरी मशीन में से तो पूरी मशीन डिस्टर्ब हो जाती है। Beside these, the airstream that goes in and out of the lung form the basis of speech. That is, speech is based on outside of the airstream. Articulatory phonetic. अब देखिए जिनके lungs जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हवा पहले अंदर जाती है, वो आपको एनर्जी देती है, फिर वो बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो बाहर की हवा को वो डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है।
देखिए हम हवा अंदर लेके गए, साउंड प्रोड्यूस होती है। हम हवा बाहर निकालते हैं जब फोर्स के साथ, तो बाहर की हवा डिस्टर्ब होती है। वो जब डिस्टर्ब होती है तो फिर ये साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि अंदर गई हुई हवा जब बाहर निकलती है, ये भी देखें अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि हवा अंदर गई तो साइलेंट फॉर्म में गई, जब बाहर निकली मुंह के जरिए और नाक के जरिए निकलती है तो साइलेंट होती है, मुंह के जरिए निकलती है तो आवाज प्रोड्यूस होती है कि नहीं है? अल्लाह की कुदरत है ना। आउट गोइंग एयर स्ट्रीम जो है, जो वाइब्रेट करती है एयर को। तो articulatory phonetic studies how the outgoing stream is regulated along the vocal tract to form various speech of sound. Articulatory phonetics जो है वो स्टडी करती है कि किस तरीके से आउटगोइंग स्ट्रीम जो है वो रेगुलेट होती है along the vocal tract के थ्रू to form various speech sound. अब यहाँ पे देखें phonetics है, it is scientific study of production, transmission and reception of speech sound produced by human beings. ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन है। अकाउस्टिक फोनेटिक्स जो है वो डील करती है स्टडीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड सच एज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इन देयर ट्रांसमिशन। उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, साउंड वेव जो है वो हम यही फ्रीक्वेंसी होती है ना, बेसिकली हम कहते हैं ये साउंड डॉट MP4 डॉट MP3 पढ़े होते हैं आप लोग, वीडियोस को डाउनलोड करते हैं। अच्छा, उसमें लिखा होता है .MP4 .WMB .MP3, वो क्या है? बेसिकली साउंड का एम्पलीट्यूड है, उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, एक तरफ ऑब्वियसली वो एक है उसका एक kg डॉट फॉर्म में, क्या कहते हैं इसको, उसके जहन से निकल गया मुझे, इसको क्या कहते हैं? एम्पलीफायर मैम, क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। नहीं वो तो कहते हैं, लेकिन इसकी एक टर्म होती है, इसको .MP4 .MP3 .WMB, ये सारे क्या है? बेसिकली ये साउंड्स ही है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साउंड है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम उसके एम्पलीट्यूड, फिर हम कहते हैं जी HD में होनी चाहिए वीडियो की जो इमेज है वो HD में होना चाहिए ताकि वो ज्यादा अच्छा, HD साउंड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है कि वो हम उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको मजीद क्लियर कर रहे होते हैं। अच्छा, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है? It recognizes that there is speech producing mechanism in human body. हम आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, हम आवाज को अदा कैसे करते हैं, तजवीद के जितने भी रूल्स हैं ये सारे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हैं। ऑडिटरी फोनेटिक, हम हवा को सुनते कैसे हैं और परसीव कैसे करते हैं, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, ऑडिटरी फोनेटिक्स है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो हमारी है ना आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इसकी फर्दर अब आगे जो है हमारी ऑडिटरी फोनेटिक्स और अकाउस्टिक फोनेटिक्स बेटा यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, ऑडिटरी अगर तो आता है आपको ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, आप जो है ये तीनों ब्रांचेस लिखेंगे, उसके बाद आप ये चार्ट बनाएंगे एंड दैट्स ऑल। उसके बाद अगर तो आता है जी आप आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को मजीद आगे बताएं, तो फिर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम कहते हैं, इसका भी एक आपने आज चार्ट बनाना है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का। सबसे पहले हम उसमें आर्टिकुलेटर्स देखते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेटर्स कौन सी ऐसी मशीन है, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन आर्टिकुलेशन, स्पीच प्रोडक्शन में कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के आर्टिकुलेटर्स होते हैं। Articulator is a vocal organ that takes part in production of speech sound. Such organs are of two types. Those can move, such as the tongue, lips, etc. Active articulation. ऐसे organs जो कि move करते हैं, जैसे हमारी लिप्स देखिए हर वक्त मूव कर रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं ये मूव कर रहा है, टंग जो है ये मूव करती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिव आर्टिकुलेटर्स है। इसी तरीके से आर्टिकुलेटर्स जो मूव नहीं करते, जो कि फिक्स रहते हैं हमारी इस मशीन के अंदर, उसको हम कहते हैं ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, जिसके अंदर जो है हमारे टीथ आ जाते हैं, दांत जहां पे लगे वहीं पे ही लगे रहेंगे, हार्ड पैलेट जहां पे है वो उधर ही रहेगा। ठीक है, हमारे लंग्स जहां पे हैं वो उधर ही रहेंगे। तो ये सब क्या है? ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स है। यूवोला जिधर है उधर ही रहेगा। तो वो चीज जो मूविंग है वो है हमारी टंग और लिप्स, दैट्स ऑल।
और इनको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, बाकी जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं वो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, वो जहां पे लगे हैं वो वहीं पे ही हैं, वो वहां से हिलते जुलते कोई नहीं। ठीक है, तो ये है। इसी तरीके से जो हमारे जो अपर टीथ है ना, इनको भी एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये खुलते बंद होते हैं, नीचे वाले जो टीथ है वो वहीं के वहीं रहते हैं। हमारा जो अपर टीथ है ना, अपर टीथ है, अपर जॉ है, ठीक है, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ये हिलता है, नीचे वाला नहीं हिलता, नीचे वाला जबड़ा जहां पे है वो वहीं पे ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाले दांत जहां पे है वो वहीं पे ही रहेंगे। क्या हिलता? ऊपर वाला जबड़ा। सही हो गया। तो अपर टीथ जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं, जबकि लोअर टीथ जो है वो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। सही। तो जो चीज हिलती है उसको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर कहते हैं।